Lesson number 11, the United Nations SS. You have to study page number 84 as a homework. Just read it. शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कहाँ रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा, रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खड़े, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा, युद्ध की घटाएं घोर छा रही हैं चारों ओर, शांति की हवाएं बन बड़ी बदलियां हटाए जा, विश्व का भविष्य आज नौजवान, तेरे हाथ प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा। यहाँ पे जो आप फ्लैग देख रहे हैं वो फ्लैग है यूनाइटेड नेशन का फ्लैग। ये हमेशा तुम्हें जीके की जनरल कॉलेज में जनरल नॉलेज में भी देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ पे आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट this kind of question comes just in the competitive exams only, not in the real exam. So why is world peace essential? अब वर्ल्ड में पीस क्यों इसेंशियल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। शांति की ज़रूरत क्यों है पूरे विश्व में, और वाई शुड वर्ल्ड वॉर्स बी अवॉइडेड, और जो भी बड़े बड़े झगड़े होते हैं इंटरनेशनली वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, वो जानना ज़रूरी है। वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। सो मैसिव डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। पीपल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि लोगों को शांति की ज़रूरत थी। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस प्रूव्ड दैट it was essential to establish an international organization to safeguard the peace in the world. अब जो हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस देखे गए थे उससे ये पता चलता था कि एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो सेफगार्ड करे पीस, शांति, और पूरे वर्ल्ड में शांति का परचम लहराया जाए, ऐसा कुछ किया जाए और लोगों को एक साथ में एकजुट किया जाए और प्रमोट की जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे के बीच में ढंग से रहें, उस तरीके का एक प्रमोशन किया जाए, प्रमोट किया जाए लोगों को। और द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय वुडरो विल्सन ने इस आइडिया को क्या किया, लोगों के सामने जग जाहिर किया, प्रेजेंट किया। देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने क्या किया, उसके रिज़ल्ट में एक लीग बनाई, लीग ऑफ नेशन बनाए 1920 में विथ एन ऑब्जेक्टिव। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मेंटेन करना पीस और कोऑपरेशन एट एन इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करना पीस को और कोऑपरेट करना। दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश एनी सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लीग ऑफ नेशन ट्राइड टू प्रिवेंट war between nations by solving the disputes diplomatically, but it failed in protecting weaker nations for being attacked by stronger nations, and as a result Second World War broke out. अब इसके अंदर क्या हुआ कि डिप्लोमेटिकली, जो यहाँ पे डिप्लोमेटिकली बताया गया है, उसके अंदर ये किया गया था कि
डिप्लोमेटिकली हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन ले आया जाता था। लेकिन जो कुछ छोटे नेशंस थे, उन छोटे नेशंस में क्या हो गया, दिक्कतें आने लगी कि बड़े नेशंस जो थे वो छोटे नेशंस पे हक जमाना शुरू करने लगते थे, प्रोटेक्टिंग वीकर नेशंस फ्रॉम मी। तो यूएन उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, अटैक बाय छोटे मोटे कंट्रीज़ बड़े कंट्रीज़ के थ्रू अटैक किए जाते थे, तो उसे रोका जाना असंभव हो गया था। और इसके बदौलत, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई। अब फिर क्या हुआ कि द वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वॉर 1। एटॉमिक बॉम्ब वॉज यूज्ड टू मैसेकर अ लॉट ऑफ पीपल। एटॉमिक बॉम्ब का यूटिलाइजेशन किया गया था, यूज़ किया गया था टू मैसेकर, लोगों को मारने के लिए, मास में सब लोगों को मारने के लिए एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया गया। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड वेर मोर और लेस अफेक्टेड। सभी कंट्रीज़ ज़्यादा और कम मात्रा में उन पे इफ़ेक्ट पड़ा था इस चीज़ की वजह से। एंड इट क्रिएटेड हैवॉक इन द वर्ल्ड। और सारे देश में जितने भी पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ की वजह से हाहाकार मच गया था। और इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 टेक प्लेस, विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन दैम, व्हाट वेर इट्स रिजल्ट, और उसके क्या रिजल्ट्स थे उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, कौन से कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था और उसके रिजल्ट्स क्या थे, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सो आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।